लगातार बिगड़ रही हैं, हमारे आसपास ही हालात बदल रहे हैं और हमको उसका एहसास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारी दुनिया बहुत छोटी है। हम अपने कमरे से बाहर नहीं देख पाते, कमरे से बाहर देखते हैं तो सोसाइटी के बाहर नहीं देख पाते हैं, सोसाइटी के बाहर देखते हैं तो शहर नहीं देख पाते हैं। लेकिन हम अपने ही आसपास के लोगों को अगर टटोलें तो दुनिया की हकीकत पता चल सकती है। गरीब और गरीब हो रहा है। और जो ताजा रिपोर्ट आई है, लेटेस्ट रिपोर्ट आई है बाजार को लेकर, वो व्यापारियों के लिए भी निराश करने वाली है। आज हम उसी पे बात करेंगे, वही जानकारी आपसे साझा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाला वक्त कैसा होगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर आया, मैं अभी आया। बाजार में सर्दी के सामान आने चाहिए और मार्केट के अंदर जो कंपनियां हैं उनको भी सर्दी की नई नई चीज़ें लानी चाहिए। सर्दी से जुड़े हुए नए नए प्रोडक्ट लॉन्च होने चाहिए, जैसा कि आमतौर पे सर्दी में हमेशा होता है, हर साल होता है और इस बार भी हम यही उम्मीद करेंगे। लेकिन आप अखबार देखते होंगे, बहुत सारे विज्ञापन सर्दी की नई चीज़ों को लेकर नहीं हैं और उसकी वजह यह है कि जो कंपनियां हैं वो अब आगे गर्मी के लिए सामान बनाने पर ध्यान दे रही हैं, सर्दी की तरफ उनका ध्यान नहीं है। उनको नहीं लगता है कि सर्दी के लिए सामान बनाना चाहिए। वजह क्या है? लगातार दूसरी तिमाही में चीज़ों की बिक्री में एक बड़ी गिरावट आई है। हालत यह है कि स्मार्टफोन की बिक्री में अगर आप ईयर टू ईयर कंपैरिजन करें, पिछले साल से तुलना करें, तो ये जो तिमाही निकली है इसमें 34% की गिरावट आई है। इस बार जब दिवाली आई थी तो सबको लगता था कि दिवाली की खरीदारी से माहौल कुछ बदलेगा, चीज़ें कुछ बेहतर होंगी, लेकिन हुई नहीं है। स्मार्टफोन में 34% की गिरावट उसकी डिमांड में कुछ मायने रखती है। आप जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, विदेशों से मोबाइल, जो छोटे मोबाइल को लेकर सरकार की नीति है, वो सब चीज़ें हैं अपनी जगह, लेकिन उसके बावजूद नवंबर में 34% गिरावट हो जाना मोबाइल फ़ोन की बिक्री में मायने रखता है। और इसमें भी जो ज़्यादा दिक्कत आ रही है वो आ रही है एंट्री लेवल के मोबाइल फ़ोन पे, यानी जो सस्ते स्मार्टफोन हैं जिसको थोड़ा लोअर मिडिल क्लास लोग खरीदते हैं, काम चला लेते हैं, 10,000 रुपये तक के, उन मोबाइल फ़ोन की बिक्री एक तरह से रुक गई है। इसके अलावा जो होम अप्लाइंसेस हैं, टीवी है, आपका फ्रिज है, फ्रिज तो अभी नहीं बिकता है, उन सब चीज़ों में सीधे सीधे 15 से 20% की गिरावट है। और ये जो गिरावट है 15 से 20% की, ये गिरावट हमको बता रही है कि किस तरह से लोगों के पास अब पैसा नहीं है खर्च करने के लिए। और इसको अगर आप थोड़ा सा आगे जाके देखें तो जो हेयर इंडिया जैसी कंपनी है और भी कंपनियां हैं, अब उन्होंने अपने माल को नया माल बनाना बंद कर दिया है और अब वो गर्मी का जो सामान होगा, जैसे ये कंपनी है ये फ्रिज बनाएगी, डीप फ्रिज बनाएगी, एसी बनाएगी, उस पर ध्यान दे रही है कि अभी से उसकी तैयारियों में लगो। और उसमें भी वो देख रहे हैं ध्यान से कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जब हम जाएंगे गर्मियों में तो फ्रिज की डिमांड ही ना हो, तो नाप तोल के वो भी अपना सामान तैयार कर रहे हैं। यानी नया लॉन्च विंटर को लेकर सर्दी के मौसम में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। दिवाली में खरीदारी नहीं होने के कारण एक दिक्कत और हुई, और वो दिक्कत ये हुई कि सारे दुकानदारों के पास, सारे स्टॉकिस्ट के पास, सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास में इन्वेंट्री बढ़ गई है। जो उनके पास में माल था उनके गोदामों में वो बढ़ गया है और उस माल को वो कम नहीं कर पा रहे हैं। जो आंकड़ा है वो ये बताता है कि ये साल में दूसरा मौका है। पिछले क्वार्टर में भी यही हुआ था, अप्रैल से जुलाई की तिमाही में भी प्रोडक्शन कट करना पड़ा था कंपनियों को, क्योंकि इन्वेंट्री को खाली करना था। आपको याद होगा मैंने वीडियो बनाया था और आपको ये बात बताई थी। और अब फिर वही हो रहा है। दिवाली को समझ के कंपनियों, फैक्ट्रियों में सामान बन गया, दिवाली को समझ के अलग अलग जगहों पे दुकानदारों ने सामान अपना स्टोर कर लिया, लेकिन सामान बिका नहीं। और जो इन्वेंट्री का लेवल था वो बहुत ज़्यादा गिर गया है। और हालत यह है कि पिछले 5-6 साल के लेवल से 5-6 साल में जितनी गिरावट नहीं आई उतनी नहीं आई। एक कंपनी है, आपने नाम सुना होगा, कार्बन मोबाइल।
अब तो कार्बन मोबाइल आते नहीं है, लेकिन जो प्रदीप जैन है उसके मालिक हैं, वो बहुत सारी मोबाइल कंपनियों के लिए मोबाइल बना रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स से उन्होंने बातचीत की और बताया कि इस बार दिवाली में पिछले 5-6 साल में सबसे कम बिक्री हुई है और एंट्री लेवल प्रोडक्ट तो ना के बराबर बिके हैं। कोई नए प्रोडक्ट लॉन्च करने का प्लान नहीं है, इन्वेंट्री निकाली जा रही है। और हो ये रहा है कि हमेशा जो इन्वेंट्री की बात होती है, इन्वेंट्री मतलब जो दुकानदार के पास आप जाते हैं उसके शोकेस में सजा हुआ सामान होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप कहेंगे भाई एक साबुन दे दो, तो वो कह रहा है ठीक है भाई कल आके ले जाने में मंगवा देता हूँ। उठा के आपको देने के लिए सामान तो रखना पड़ेगा ना। तो जो सामान बिक्री के हिसाब से दुकानदारों ने खरीद के रखा था, वो जो इन्वेंट्री थी वो पहले 4 से 5 हफ्ते की इन्वेंट्री हुआ करती थी, अब 8 से 9 हफ्ते की हो गई। यानी हर दुकानदार के पास डबल माल बढ़ गया है, क्योंकि उसकी बिक्री नहीं हुई, उसने ऑर्डर देके रखा हुआ था। और इस तरह से लगातार ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, इस मार्केट में तबाही मची हुई है। लेकिन अब आपको लगेगा कोई बात नहीं, खाने पीने का तो मामला ठीक है, लेकिन रुकिए, एफएमसीजी पे आते हैं। गेहूं के दाम का क्या हाल है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पंजाब में एफसीआई में हड़ताल चल रही है। आपको ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से सरकार ने बगैर सोचे समझे बहुत सारा गेहूं एक्सपोर्ट कर दिया, फिर उसके गेहूं के उत्पाद एक्सपोर्ट कर दिए ताकि दुनिया की ज़रूरतें पूरी की जा सके। अपने लोग झेल रहे हैं। और जो हालत यह है कि नवंबर में एफएमसीजी का भी कंजम्पशन, यानी उनकी जो खपत होती है, वो 15% गिर गई है। एफएमसीजी उत्पाद मतलब सरल भाषा में जो पड़ोस की दुकान पे परचूनी की बिकता है सामान, वो एफएमसीजी है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, साबुन, तेल, माचिस, आटा, गेहूं, पैकेट बंद, बेसन, इस तरह की चीजें। और ये हालत यह है कि पुराना माल बिका नहीं है, इसलिए किराना स्टोर वाले अब नया माल उठा नहीं रहे हैं। तो कंपनियों के पास माल इकट्ठा हो गया है और ग्रोसरी की जो सेल है सिर्फ उसमें बढ़ोतरी हुई है, और वो भी 0.5% की बढ़ोतरी है। एक रिपोर्ट है बाइजोम की जो कहती है कि जो खाने का तेल है उसकी खपत भी कम हो गई है। मतलब लोग खाने का तेल भी नहीं खरीद रहे हैं। पैकेज फूड और पेय पदार्थों की, बेवरेजेस की बिक्री में भी गिरावट आई है पिछले साल के नवंबर की तुलना में। अब आप ये मत सोचिएगा कि दिवाली का तेल बच गया होगा तो खपत नहीं हुई है, या कोल्ड ड्रिंक दिवाली पर लोग खरीद लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये पिछली साल से आंकड़े मिला रहे हैं और उसमें 3% की गिरावट आई है। मार्केट कितना टफ है इस पे जाएं अगर आप, तो कैटेगरी वाइज सेल्स की अगर आप ग्रोथ देखें 2022 की, अलग अलग जिन्सों में किस तरह से पेय पदार्थ हैं जैसे कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह हैं, इसमें पिछले महीने से इस महीने मिलाएं तो 13.70% की गिरावट आई है, और पिछले साल से मिलाएं तो 24.70% की गिरावट आई है। यानी 25% पिछले साल के मुकाबले बिक्री गिर गई है, और अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में 13% बिक्री गिर गई है। इसी तरह से जो कमोडिटीज़ हैं, यही आटा, दाल, चावल, चीनी, उनमें पिछले महीने से इस महीने 23.70 की गिरावट आई है। झटका कम झेलने वाला है। जो भी है, ये हमारे हालात हैं। दुनिया के क्या हालात हैं उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए इस मामले में, क्योंकि इसको सीधे सीधे हमें फेस करना है। इसीलिए ये जो इफेक्ट है, ये रिपल इफेक्ट बहुत दूसरी जगहों पर जाने वाला है, इसको भी समझना चाहिए। एक तरफ डिमांड कम होगी पैसे की, दूसरी तरफ पैसे पे ब्याज बढ़ा के पैसे को महंगा करना पड़ रहा है, किया जा रहा है। ये सब एक खिचड़ी सी हो गई है, और इसके कारण जिसके पास पैसा है वो ही आने वाले समय में सुरक्षित है। कोई नहीं जानता किस कंपनी पे कितनी मार पड़ेगी। 30% सेल गिरने का मतलब आप जानते हैं, कोई भी कंपनी लड़खड़ा सकती है, और इसका सीधा असर उससे जुड़े हुए लोग, उस धंधे से जुड़े हुए लोग, वहाँ नौकरी करने वाले लोग, उसके डिस्ट्रीब्यूटर, उसको ट्रांसपोर्ट करके ले जाने वाले लोग, उसको दुकान पे बेचने वाले लोग, उसके लॉजिस्टिक्स के लोग, वो सब लोग जो उससे जुड़े हुए हैं उनके ऊपर उसका असर पड़ रहा है।
और जब उसका असर पड़ेगा, उनके पास पैसे नहीं आएंगे तो और कम खरीदारी करेंगे, और कम खरीदारी करेंगे तो हालात और बिगड़ेंगे। तो इसलिए जो है इन आंकड़ों को ध्यान में रखने की जरूरत है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। चैनल